हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एसएससी क्लास 10 साइंस 1 टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर। अब इसका देख लेंगे भाई लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम इस डायग्राम के बारे में, इसका नाम काफी लंबा है जो आपको मैं बताऊंगा, ये वाला डायग्राम एंड ये वाला डायग्राम, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, नाम क्या है? नाम तो काफी सा लंबा सा है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। इतना मजेदार और लंबा नाम है। इसका मतलब क्या बनता है, ध्यान से सुनना। समझ लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है। इसको मैंने तोड़ मरोड़ के एक लूप का शेप दे दिया, एक लूप बना दिया इसका। एंड नीचे से मैंने एक सर्किट कनेक्ट किया है जिसमें एक प्लग की मतलब क्या, स्विच है और एक बैटरी है, बराबर है। मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट पास होगा। करंट कैसे पास होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब हम जब करंट पास करते हैं तो एक कंडक्टिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, बराबर है। देखो पूरा जो लूप है, पूरे लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर बन रही है। तो कैन वी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर प्रोड्यूस्ड एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। पूरे लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बराबर है। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कैसे बनती है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लो। प्लास्टिक का एक बेस लिया हुआ है, उसमें 2 छेद किए हुए हैं। छेद में से हमने हमारा लूप पास किया है, कंडक्टिंग वायर का जो लूप है वो पास किया हुआ है। अभी उसके आजू बाजू हमने आयन फाइलिंग्स, लोखंड का भूसा, वो हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अभी मैंने करंट को पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एंड फिर मैंने उस प्लास्टिक के शीट को टैक 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 टैप किया। जैसे ही मैं टैप करूंगा, आयन फाइलिंग्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज कर लेंगी। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उसके हिसाब से आयन फाइलिंग्स अरेंज हो गई हैं। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, एक शेप दिख रहा होगा। तो ये पैटर्न देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है इन अ सर्कुलर लूप, बराबर है। लेकिन हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं, ये वो बेस है और वो बेस में हमने भाई 2 छेद किए हुए हैं। छेद नंबर 1 इज कॉल्ड P, छेद नंबर 2 इज कॉल्ड Q। इन दोनों छेद में से हमने हमारा लूप पास कर लिया है, ठीक है, लूप पास हो गया। अब हमने नीचे से कनेक्ट किया हुआ एक सर्किट में है प्लग की मतलब स्विच एंड बैटरी। मैंने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने आपको बताया कि पूरे लूप पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इन दोनों पे फोकस करेंगे। पॉइंट P एंड पॉइंट Q के आजू बाजू कैसे फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां तक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? अब देखो, एक कंडक्टिंग वायर जो होता है, जब उसमें से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है कि नहीं? कुछ इस तरह से देखिए, P एंड Q पॉइंट पे देखिए, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन एक बात गौर से सुनना, समझ लीजिए ये कंडक्टिंग वायर है, सर्कुलर फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन आप वायर से जितना दूर जाओगे ना, ये जो सर्कल्स होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे जितना आप वायर से दूर जाओगे। तो अभी लूप बना हुआ है, अगर हम लूप के अंदर जाएं तो देखिए सर्कल्स बड़े हो रहे हैं, सर्कल्स बहुत बड़े हो रहे हैं। लूप के एकदम बीच में अगर आप देखो तो सर्कल्स इतने बड़े हो गए हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रही हैं। लूप जो है उसके सेंटर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, तो यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बन रही हैं वो समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्शन ढूंढते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने के लिए भाई हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। पॉइंट P के ऊपर अगर मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज किया तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है। एंड जो मेरा कर्ल्ड फिंगर्स है वो क्या डिनोट करने वाला है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पास हो रही है। देखिए एरोस की मदद से मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह से जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। अच्छा, पॉइंट क्यू पे देखिए, अभी वहां पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो ऐसा आएगा। थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, एंड कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं वो क्या दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे यहां पे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है। देखिए एरोस की मदद से आपको दिखा रहा हूं। अब एक बात बता देना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो जा रही है, लेकिन लूप जो है उसके मिडल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट जा रही हैं, बराबर है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ इस तरह से। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी ध्यान से सुनो। आपने बार मैग्नेट देखा है ना, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में के अंदर जाती है, एंड मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, एंड वापस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाने वाली है। तो यहां पे भी लूप के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, फिर वो ऐसे बाहर घूम रही हैं, एंड फिर वापस लूप के अंदर से ऐसे सीधा पास हो रही है। तो आगे का जो पॉइंट है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जा रही हैं, उस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल बोल सकते हैं, बराबर। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, एंड जहां पे वो मीट कर रही हैं पीछे वाले पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम साउथ पोल बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अभी ये जो लूप है हमारा, वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है बच्चों। ये रहेगा आगे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, एंड दे विल कम एंड मीट एट द साउथ पोल, एंड फिर वो एकदम सीधे जाएंगी, लूप के अंदर से पास होंगी, वापस नॉर्थ पोल आएगा, वहां से बाहर जाएंगी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमने वाली हैं। चलिए ये बेसिक बातें समझ में आ गई, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, समझ में आ गया। चलिए तो एक लास्ट बात बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट हम पास करेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। प्लस आपने वीडियो में देखा बहुत सारे लूप्स बनाए हुए थे, एक ही वायर को बहुत बार लूप किया था। तो यहां पर अगर हम लूप्स बढ़ा देते हैं तो जितने ज्यादा लूप होंगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है। समझ रहे हो, जितने ज्यादा लूप्स हैं उतना ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। एंड दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। मतलब ये लूप जितना छोटा हम बनाएंगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनने वाला है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन है, रेडियस अगर कम रहेगा लूप का तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी या पावरफुल रहेगी। चलिए बातें, ये दो बातें समझ में आ गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो अगला वाला टॉपिक देखते हैं। चलिए तो बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब क्या भाई, स्प्रिंग जैसा शेप। देखिए क्या बोला है, व्हेन अ कॉपर वायर इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग। मतलब एक कॉपर का वायर लिया है और उस कॉपर के वायर को इस तरह से घुमाया हुआ है, तो ये जो स्प्रिंग जैसा शेप बन जाता है इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। शेप बना दिया सोलेनॉइड, ठीक है, ये है हमारा सोलेनॉइड। एंड इसको मैंने कनेक्ट कर दिए हैं कनेक्टिंग वायर्स, एंड एक सर्किट बना दिया है बैटरी और प्लग की के साथ, स्विच के साथ। अगर मैंने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से देखिए। एंड जैसे ही करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। यहां तक मुझे समझ गया, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक बात अभी ध्यान से सुनना, सोलेनॉइड क्या है, चेन ऑफ लूप्स, मतलब बहुत सारे लूप्स कनेक्टेड हैं एक के पीछे एक, बराबर है। हर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपको एक मैंने बात बताई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहां पे हर एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंबाइन हो जाएगा। आई रिपीट, हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन हो जाएगा एंड हमें एक कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। तो वो कलेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, सारे फील्ड्स कंबाइन करके कैसे दिखेंगे, देखो इस तरह से।
सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रही है एंड बाहर एक बड़ा सा लूप मार रही है। दिख रहा है आपको? कुछ इस तरह से देखिए, अंदर स्ट्रेट है सोलेनॉइड के एंड बाहर से लूप मार रही है कुछ इस तरह से, ऐसे। तो अभी ये एग्जैक्टली बार मैग्नेट के जैसा दिख रहा है। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर आती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं एंड मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, बराबर है। तो यहां पे आपको देखो मैंने डायरेक्शन दिखाई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, पीछे की तरफ से वो अंदर आ रही है, सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रही है एंड यहां से आगे से ऐसे बाहर जाने वाली है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं उस पॉइंट को मैं नॉर्थ पोल बोल सकता हूं, यहां पे बिल्कुल बोल सकता हूं। नॉर्थ पोल से निकलकर बड़ा सा लूप मार के पीछे से वापस अंदर आ रही है, तो पीछे का जो पॉइंट है जहां से वो अंदर जा रही है उनको हम साउथ पोल बोल सकते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ बार मैग्नेट। लेकिन ये मैग्नेट कब बनता है? जब मैं करंट पास करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस मैग्नेट को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ मैग्नेट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा, प्लग की को मैं बंद कर दूंगा, तो भाई करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। अब स्विच को ऑन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है, स्विच को ऑफ कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? काफी सिंपल सा पॉइंट था, बार मैग्नेट के जैसा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन इट इज टेम्पररी। अभी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले करंट। जितना ज्यादा करंट आप पास करोगे भाई उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। दूसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। ये सोलेनॉइड में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। एंड तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। मतलब ये जो सोलेनॉइड है उसको आप जितना ज्यादा छोटा पतला बनाओगे, उसका रेडियस जितना ज्यादा कम होगा, उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनने वाली है। इनवर्स प्रोपोर्शनल, रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। बात समझ में आ गई। एंड एक आखिरी बात, सोलेनॉइड के अंदर देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, स्ट्रेट जा रही हैं, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या बनता है? पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या बनता है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इट इज यूनिफॉर्म। पूरे सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, सेम मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। समझ रहे हो? तो यही चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो भाई। एक प्लास्टिक का बेस लिया हुआ है, उसमें बहुत सारे छेद किए हुए हैं एंड सोलेनॉइड को उसमें से पास किया हुआ है, ठीक है। फिर उस प्लास्टिक के बेस के ऊपर हमने आयन फाइलिंग्स को छिड़क दिया और फिर करंट पास किया। प्लास्टिक को मैं टैप करूंगा तो आयन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेंगी अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। एंड अभी सोलेनॉइड के अंदर देखना आयन फाइलिंग्स आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में अरेंज की हुई दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस कैसी हैं? स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे को। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, प्लेन उड़ा देते हैं भाई। ये दोनों डायग्राम समझ में आ गए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं बट मैंने मेरी पूरी कोशिश, पूरी जान लगा दी है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको समझा होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना यार, अगर आप नए आए हो तो। अगर नहीं किया तो भी कर देना यार, कितना तकलीफ दोगे। एंड चलो दुनियादारी खत्म करते हैं एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।